गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नरेशन का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एकेडमिक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 8 से लेके 12 तक के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आज जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नरेशन में मोस्टली क्वेश्चन अभी तक मैंने जो एग्जाम का एनालिसिस किया है, ठीक है, क्वेश्चन अभी आते हैं मोस्टली क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन जैसे कि टेंस परिवर्तन का जो नियम होता है यहाँ पे फेल हो जाता है, यहाँ पे वो नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ हैशटैग पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया जाए, ठीक, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे कुछ एक हैशटैग पॉइंट और भी लिखा है, अगर कोई पास्ट का हिस्टोरिकल फैक्ट दे दिया जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट वो भी पास्ट का होना चाहिए, ठीक है, तब भी हम टेंस परिवर्तित नहीं करेंगे। और हिस्टोरिकल फैक्ट मान लो, हिस्टोरिकल फैक्ट कोई प्रेजेंट का भी तो हो सकता है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं हो, जैसे कि काऊ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, मतलब गाय हमें दूध देती है, ये भी तो एक प्रेजेंट का फैक्ट है ना, फैक्ट होना चाहिए। आपका पास्ट का भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी हो सकता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आई सेड टू माई सन काउ गिव्स अस मिल्क, तो मैंने अपने बेटे से कहा काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि नहीं, ये एक फैक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेड टू या सेड टू है ना, तो उसको तो हम टोल्ड में बदल देंगे, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई टोल्ड माई सन, यहाँ पे बस कंजंक्शन आपको दैट लगाना है, सेम सेंटेंस आपको वैसा का वैसा ही उतार देना है। ठीक है भाई, काउ गिव्स अस मिल्क, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बस दैट लगा के सेंटेंस को सीधा हम लिख देंगे, कुछ उसमें परिवर्तन ही नहीं होगा। द टीचर said that the sun rises in the east। आपका दूसरा क्वेश्चन भी भाई कंप्लीट अच्छे से कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, द टीचर सेड टू द बॉय गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब शिक्षक ने एक लड़के से कहा गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। तो ये भी तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है। बस हम इसको दैट लगा के जोड़ देंगे, कुछ भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होगा, द टीचर सेड टू को हम किसे बदलते हैं, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आपके पहली स्लाइड क्वेश्चन मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, आप इसका अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आपको तुरंत मिलेंगे अभी। तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ पे कुछ क्वेश्चंस और भी आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सभी क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, तो आप एग्जाम देने से पहले इनको सभी सॉल्व करके अच्छे से जाना, वीडियो देख के जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द मून मूव्स राउंड द अर्थ, कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कहीं ना कहीं ये भी तो एक सही बात है कि नहीं है, तो हम लोग बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। द टीचर, अब सेड टू को टोल्ड में तो बदली दो भैया, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, हो जाएगा आपका द मून मूव्स राउंड द अर्थ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड टू आर इज ह्यूमन, उसने कहा टू आर इज ह्यूमन, इसका मतलब होता है गलती करना मानव का स्वभाव है या गलती करना स्वाभाविक है। ये भी तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट दिया गया, फैक्ट। ठीक, तो यहां पे हम क्या फैक्ट दिया गया, उसको भी दैट से जोड़ देंगे केवल, ही सेड दैट टू आर इज ह्यूमन। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन,
मतलब वक्ता ने कहा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की जो हमारे जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो भूमि का कटान रोकते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। इसमें हम क्या लगाएंगे, बस दैट जोड़ के लगा सेंटेंस सेम लिख देंगे, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, द स्पीकर said that forest prevent soil erosion। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। अब लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, ये भी तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। ठीक, इसको भी यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत रखा गया है। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, दैट को सेंटेंस दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माई फ्रेंड सेड टू को किसमें, टोल्ड में, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, तो क्या जाएगा, लव इज ब्लाइंड। ठीक, आपके जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उस पे बेस्ड मैंने जितने भी क्वेश्चन संभवतः हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, मैंने टोटली क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है। और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको इस चैनल पे 9 से लेकर 12 तक की इंग्लिश में जितना भी कुछ होता है ना, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी लाइव में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कभी मेरे इस चैनल पे कभी कोई एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस, पेड क्लासेस कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए हमसे, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।